दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया भाषण की। उन्होंने हाल की वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों पर बात की, खासकर प्रकृति, समाज और विकास की चुनौतियों पर। आइए विस्तार से समझते हैं। भागवत जी ने कहा कि हमारे देश और आसपास के देशों में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ गई है। हिमालय में अनियमित वर्षा, हिम नदियों के सूखने जैसे घटनाएं लगातार हो रही है। हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार है और दक्षिण पूर्व एशिया का जल स्रोत का मुख्य आधार भी। अगर वर्तमान विकास की पद्धति इसी तरह जारी रही तो हमें नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। भागवत जी ने बताया कि प्रकृति में उलट पुलट का असर जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है। पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में असंतुष्टता और हिंसा बढ़ रही है। कभी कभी प्रशासन जनता के पास नहीं होता, इसीलिए उनकी अवस्थाओं के अनुसार नीतियां नहीं बनती, जिससे असंतुष्टता पैदा होती है। इस असंतुष्ट को हिंसा और विनाश के रूप में व्यक्त करना किसी के लाभ में नहीं है। भागवत जी ने डॉक्टर अंबेडकर के संबोधनों का हवाला देते हुए कहा कि हिंसक आंदोलन को ग्रामर ऑफ अनार्चरी कहा गया है। प्रजातांत्रिक तरीके से परिवर्तन संभव है, लेकिन हिंसक मार्ग से केवल उलट पुलट होती है, वास्तविक परिवर्तन नहीं। इतिहास में देखें, फ्रांस की क्रांति, साम्यवादी क्रांतियां आखिर में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हिंसक परिस्थितियां देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अवसर देती है। पड़ोसी देशों में जो अस्थिरता है वो सीधे सीधे भारत के लिए भी चिंता का विषय है। हमारा देश केवल पड़ोसी के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आत्मीय संबोधन के कारण भी प्रभावित होता है। भागवत जी ने आधुनिक जीवन और विकास पर भी ध्यान दिलाया। सुविधाएं बढ़ रही है, विज्ञान और तकनीकी प्रगति हुई है, लेकिन मानव की गति और तकनीकी प्रगति में तालमेल नहीं बैठ रहा, जिससे जीवन में नए संकट, कला और असंतुष्ट पैदा हो रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, नागरिक जीवन में अत्याचार और अनाचार बढ़ा रहे हैं। भागवत जी ने बताया कि भारत में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। नई पीढ़ी में देशभक्ति और संस्कृति के प्रति आशा बढ़ रही है। स्वयंसेवक और समाज की संस्थाएं अभिग्रस्तों की निस्वार्थ सेवा में आगे आ रही है। समाज स्वयं को सक्षम महसूस कर रहा है और कई समस्याओं का समाधान सरकार से पहले स्वयं कर रहा है। भौतिक विकास के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति, समाज और सृष्टि का सहयोगी और संतुलित जीवन संभव है। ये दृष्टि मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन और सहयोग स्थापित करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, भागवत जी का संदेश स्पष्ट है। प्रकृति और समाज में उलट पुलट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हिंसा और अराजकता केवल असंतुष्टता को बढ़ाती है। सकारात्मक परिवर्तन और समाज सेवा ही देश और समाज को स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। ये दृष्टि केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक है।